मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक आज 25 अगस्त को संपन्न हुई। वर्चुअल के माध्यम से शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक आज संपन्न हुई है। इस कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिली, किन प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा हुई, चर्चा उपरांत उन सभी प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। चलिए उन प्रस्तावों के बारे में आपको बताते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। बड़ी जानकारी, पूरी आधारिक जानकारी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्रिमंडल की चतुर्थ वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने सनघटा एयर सिंचाई परियोजना के कुल क्षेत्र 4630 हेक्टेयर के लिए 145 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति द्वारा पिछोर तहसील के 15 गांवों को लगभग 4630 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। सीमांकन मानचित्रण की प्रक्रिया सरल करने के लिए CORS प्रणाली को मंजूरी दी गई। इसमें CORS प्रणाली सरल और शुद्ध करने के लिए राज्यों में CORS प्रणाली का उपयोग शुरू करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ MOU निष्पादित किया गया। वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा भूमि सीमांकन का कार्य ETS मशीन द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद ने ETS मशीनों से सीमांकन करने में विभाग को अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करने के दृष्टिगत उपरोक्त इस दूसरी नई प्रक्रिया को मंजूरी दी है। सीमांकन कार्य को आधुनिक तरीके से कम समय में पूर्ण करने में CORS प्रणाली अत्यंत प्रभावी साबित होगी। CORS नेटवर्क का उपयोग करने से उच्च स्तर के एक्यूरेसी के साथ भू सर्वेक्षण एवं मानचित्रण का काम भी कर सकेगा। CORS नेटवर्क के उपयोग से किसी भी मौसम या परिस्थिति में सीमांकन मानचित्रण गतिविधि की जा सकती है। साथ ही क्षेत्र में खड़ी फसल में भी ये काम कर सकेगा। इस नेटवर्क के उपयोग से आने वाले समय में GNSS चिप के साथ स्मार्टफोन मोबाइल पर लोड किए गए ऐप से भी सीमांकन संभव होगा। तो कहने का मतलब है अब सीमांकन को और डिजिटाइजेशन करने जा रहे हैं। नई प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इससे सारे काम सरल होंगे और तेजी से काम करेगा ये नया सिस्टम। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद के अन्य निर्णय। मंत्रिपरिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए 20% पद आरक्षित किए जाने के प्रावधान से पुलिस भर्ती को मुक्त रखने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के दूसरे विधि आयोग के सुचारू रूप से संचालन के लिए अन्य पदों के साथ आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष सदस्य सचिव एवं अन्य अंशकालीन सदस्यों के पदों की सेवा शर्तें एवं पारिश्रमिक को अधिक स्पष्ट और युक्तियुक्त बनाए जाने के लिए संशोधन को मंजूरी भी दी गई। मंत्रिपरिषद ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिक प्रोजेक्टेशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित करने के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। मंत्रिपरिषद ने सरदार सरोवर परियोजना से उत्पादित विद्युत से प्राप्त होने वाले पूर्ण राजस्व को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत बिल अनुसार पूर्ण राजस्व वित्त विभाग द्वारा हर माह घटाकर विभाग मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को दी जाने वाली सब्सिडी दी गई। तो कहने का मतलब घटाकर नर्मदा वर्चुअल कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के जो मुद्दे निर्माण विचाराधीन थे या ये कहें लगातार मांग की जा रही थी, उसमें किसी भी तरह कोई चर्चा इस कैबिनेट बैठक में नहीं हुई। तो कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए ये कैबिनेट बैठक नीरस रही, उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। तो आधिकारिक जानकारी कैबिनेट बैठक की हमने आपके बीच लेकर आए। चैनल